मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 8 पढ़ाने जा रहा हूं। शीर्षक है प्रण। इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं और इसकी विधा है नाटक अंश। प्रण का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। किसी के द्वारा किसी कार्य के लिए की गई प्रतिज्ञा को ही हम प्रण करते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर राकेश मोहन जी हैं। इन्होंने नाट्य अंश को या एकांकी को या नाटकों को पुनः नाट्य रंगमंच से जोड़ने वाले आप हिंदी के प्रतिभा संपन्न लेखक और उपन्यासकार हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने नैसर्गिक सुषमा का मनोहारी वर्णन करते हुए देश काल परिस्थिति, मां पुत्री के संबंध और मल्लिका द्वारा किए गए प्रतिज्ञा का यथार्थ एवं जीवन चित्रण किया है। मोहन राकेश जी पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित एक लकड़ी की दीवारों और चिकनी मिट्टी से की गई नीचे की पुताई वाले एक साधारण प्रकोष्ठ का वर्णन किया है, जहां अविवाहित पुत्री मल्लिका और उसकी मां अंबिका रहती हैं। मल्लिका दक्षिण से आने वाले बगुलों की पंक्तियों को देखने घाटी की ओर चली जाती है। उसी समय घनघोर वर्षा होती है। फलतः मल्लिका भीग कर कपकपाती घर आती है। आज आषाढ़ का पहला दिन है। कहते हैं आषाढ़ का महीना मूसलाधार वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मां अंबिका गुस्सा में थी, फिर भी घाटी में जाने भीगने का मल्लिका ने मां के सामने जीवंत चित्रण करते हुए इस क्षण को अविस्मरणीय बताया है। मल्लिका ने घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य के साक्षात्कार की अनुभूति को अनूठा बताती है। मां धान फटक रही है, लेकिन बार बार मल्लिका उसके कार्य में व्यवधान डालकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने का असफल प्रयास करती है। प्रिय छात्रों, इसी समय घोड़ों के टापों की आवाज बाहर सुनाई देती है। अंबिका उस कोलाहल को झरोखों के पास देखने चली जाती है। मल्लिका के पूछने पर उसने इन्हें राज्य कर्मचारी बताया। अंबिका ने यह भी बताया कि जब ये आकृतियाँ वर्षों में किंचित यहाँ दिखाई देती हैं तो बड़ा ही अनिष्ट होता है। किसी युद्ध की सूचना से संप्रेषित ये सिपाही हैं। तुम्हारे अर्थात मल्लिका के पिता के मृत्यु के समय इन आकृतियों को, आकृति मतलब घोड़ों पर राज्य के सिपाही,
को यहाँ देखा गया था। आज भी ये देखे जा रहे हैं। इनको देख मल्लिका अंबिका हतप्रभ हैं। अंबिका मल्लिका के विवाह न करने से चिंतित परेशान, वह गुस्से में है। वह चाहती है कि मल्लिका का विवाह हो जाए। इसी प्रसंग में वह अग्निमित्र को वर वालों अर्थात लड़के वालों के यहाँ भेजी थी, जिन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। इस पर मल्लिका ने नारी की स्वतंत्रता, उसके मौलिक अधिकारों और दूसरों द्वारा की जाने वाली टिप्पणी को निरर्थक बताते हुए लड़के वालों के अधिकारों को चुनौती देती है। मल्लिका के अनुसार वह भावना में एक भावना का वर्ण की है जो उसके लिए सभी संबंधों से बड़ा है। वह उसी पवित्र, कोमल, अनश्वर अपनी भावना से प्रेम करती है। अंबिका ऐसी भावना से घृणा करती है जो छल करने वाला और अपनों को धोखा देने वाला हो। इससे जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा विचार अंबिका का है। वह बहुत पीड़ित है मल्लिका के इस व्यवहार से कि वह अपने विवाह के प्रसंग पर स्वीकारोक्ति नहीं देती। लेकिन मल्लिका इन सबों से अलग जीवन की स्थूल आवश्यकताओं को ही पूर्ण जीवन नहीं मानती। वह जीवन के व्यापक स्वरूप को ग्रहण करना चाहती है, जिससे जीवन सार्थक होता है। इस प्रकार माँ पुत्री के संवाद में प्रकृति की हृदयस्पर्शी रमणीयता एवं स्पंदन के साथ जीवन का वास्तविक एवं सार्थक उद्देश्य के प्रति मल्लिका की प्रतिज्ञा द्वारा लेखक यह संदेश देते हैं कि नारी स्वतंत्र है, उसमें विचार करने की क्षमता है, उसे अपने विषय में निर्णय लेने का अधिकार और क्षमता है। उसके व्यक्तिगत निर्णय पर समाज को आलोचना करने का अधिकार नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य सांसारिक भोग विलास ही नहीं, अपितु उसके विविध सार्वभौम रूपों का विकास करने में ही जीवन की सार्थकता है।